जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा अर्थालंकार चल रहा है और अर्थालंकार के अंतर्गत हम लोगों ने 8 अलंकारों को देख लिया है। बाकी के जो अलंकार हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाकी के अलंकारों में हमें अत्युक्ति अलंकार पढ़ना है, अन्योक्ति अलंकार पढ़ना है, मानवीकरण अलंकार पढ़ना है, प्रतीप अलंकार पढ़ना है और उल्लेख अलंकार पढ़ना है। तो पहले इन अलंकारों को हम संक्षेप में जान लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अत्युक्ति अलंकार वो अलंकार है जहां पर जो है किसी वस्तु को बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर और अतिशयता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वो क्या होता है? वो अत्युक्ति अलंकार होता है। और इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस उक्ति होगा, यानी किसी चीज को बहुत ही अतिशयता के साथ प्रस्तुत करना ही अत्युक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्त अलंकार का मतलब होता है अन्य के प्रति कही गई युक्ति या अन्य के प्रति कही गई बात या अन्य के माध्यम से कही गई बात। मानवीकरण अलंकार वो अलंकार है जिसमें हम किसी जड़ वस्तुओं में या प्रकृति में मानवीय चेष्टाओं का आरोप करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जब हम किसी बड़े को छोटा साबित करते हैं, छोटे को बड़ा साबित करते हैं, या उपमेय को उपमान बना देते हैं, उपमान को उपमेय बना देते हैं, तो वहां हमारा क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार वो अलंकार होता है जब हम किसी वस्तु को विभिन्न माध्यम से उसका उल्लेख करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है? उल्लेख अलंकार होता है। तो चलिए आज इन अलंकारों को हमने संक्षेप में देख लिया। अब इन सभी अलंकारों को विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उल्लेख अलंकार के बारे में, अत्युक्ति अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अत्युक्ति अलंकार को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अति, अति प्लस उक्ति, यानी कि किसी चीज को बहुत ही अतिशयता के साथ कहना क्या है? अत्युक्ति अलंकार है। इसकी परिभाषा है जहां किसी कथन को, बहुत ही अतिशयता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, कि वह सुनने में हास्यास्पद लगे। वहां क्या होगा? अत्युक्ति अलंकार होगा। वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लें। जैसे है लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। डगमगानी महि दिग्गज डोले। क्या है ये? लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले, यानी कि जब लक्ष्मण जी, सकोप मतलब क्या होता है? क्रोध के साथ में। लक्ष्मण जी जब क्रोध के साथ में अपने वचन को बोलते हैं, क्या करते हैं? लक्ष्मण जी जब क्रोध के साथ में बोलते हैं तो डगमगानी महि,
धरती जो है क्या है, डगमगाने लगती है और दिग्गज लोग क्या होता है, हिलने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है कि कथन को बहुत ही अतिशयता के साथ इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि हास्यास्पद भी लग रहा है और झूठा भी प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अत्युक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। औंधाई, औंधाई सीसी सुलगी। औंधाई सीसी सुलगी बिरह बरनी, बिरह बरनी बिललात। औंधाई सीसी सुलगी बिरह बरनी बिललात। और बिचही, बिचही सूखी गुलाब गौ, बिचही सूखी गुलाब गौ और छींटो, छींटो छुई नगात। क्या हो गया, ये किसकी पंक्तियां हैं, बिहारी की पंक्तियां हैं। तो क्या है, औंधाई सीसी सुलगी बिरह बरन बिललात, बिचही सुख गुलाब गो छींटो छुई नगात। इसमें जो है बिहारी जी नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका विरह में इतनी तेज से तप रही है, उसका जो विरह वर्णन है उसमें जो है इस तरह का वर्णन किया है कि नायिका विरह में इतना तेज तप रही है कि अगर उसके शरीर पर गुलाब जल डाला जा रहा है तो वो उसके शरीर के ताप के कारण उसके शरीर को बिना स्पर्श किए ही क्या हो जा रहा है, वो बीच में सूख जा रहा है। मतलब छींटो छुई नगात, मतलब उसका एक भी छींटा उसके शरीर को नहीं छू पा रहा है, उसके शरीर के तपन के कारण वो क्या हो जा रहा है, बीच में ही सूख जा रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो क्या है, ये हास्यास्पद लग रहा है और झूठा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, अत्युक्ति अलंकार होगा। इस प्रकार से हमने अत्युक्ति अलंकार को पढ़ लिया और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे के अलंकार को पढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला अलंकार है वो अन्योक्ति अलंकार है। तो उसकी तरफ चलते हैं। अन्योक्ति का अलंकार क्या है, अन्योक्ति अलंकार का मतलब है अन्य, अन्य प्लस उक्ति, यानी अन्य के प्रति, अन्य के प्रति कही गई उक्ति। इसकी परिभाषा देखें। इसकी परिभाषा है जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए तो वहां क्या होगा, वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। इस अलंकार में अप्रस्तुत, अप्रस्तुत मतलब क्या होता है, प्रतीक। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे
जैसे है नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही काल, अली कली सी हो बधो आगे कवन हवाल। देख लेते हैं, यही बिहारी का दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी ह्यों बध्यो आगे कौन हवाल। ये किसका दोहा है? ये भी बिहारी का है। इसमें जो है लेखक ने राजा जयसिंह का वर्णन किया है कि राजा जयसिंह जो होते हैं वो अपनी प्रेमिका के साथ इतने खोए रहते हैं कि उनको अपने राजपाट की चिंता ही नहीं रहती है। तो इसमें लेखक ने क्या किया है, पराग और मधु के माध्यम से जो है मतलब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया है। यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी हुई है, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो है क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मतलब अभी फूलों में पराग भी नहीं आया है कि उस पे जो है मधुमक्खियां आए, तो जो है नहीं विकास सही काल, उसका विकास अभी नहीं हुआ है। अली कली से है बधो, अगर भंवरा उस पर अभी से ही मंडराएगा तो फिर आगे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि फूलों के पराग और मधु से जो है जो यहाँ भंवरे का वर्णन किया गया है, वो भंवरा जो है अप्रस्तुत के माध्यम से वो राजा जयसिंह को इंगित किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। इसका जो दूसरा उदाहरण है, एक और उदाहरण इसमें देख लेते हैं। दूसरा है माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार। और फूले फूले चुन लिए, फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये किसका, बिहारी का सॉरी ये जो है कबीर का दोहा है। किसका है ये कबीरदास जी ने कहा है कि माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो यहाँ पर जो अप्रस्तुत है वो कौन है, माली है और कलियन है। ये दोनों क्या है, अप्रस्तुत है। और अप्रस्तुत के माध्यम से जो प्रस्तुति का वर्णन किया गया है, इसमें यमराज का वर्णन किया गया है और युवावस्था का वर्णन किया गया है कि माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अगर इसका इस तरह से अगर इसके अर्थ में देखा जाए तो मतलब कलियां जो है माली को आते हुए देख कर कहती हैं कि माली आया और उसने क्या किया, फूल चुन लिया, कल को जब हम कली होएंगे तो आकर के वो हमें भी तोड़ करके ले जाएगा। लेकिन इसके दूसरे अर्थ को अगर देखा जाए, ये तो जो है अप्रस्तुत विधान है, लेकिन जब प्रस्तुत विधान के माध्यम से अगर हम इसको देखते हैं तो यानी कि जो हमारा युवावस्था आएगा, युवावस्था के बाद फिर बुढ़ापा आएगा,
तो फिर यमराज के यहाँ हमको जाना पड़ेगा। हमारी अभी युवावस्था है और उसके बाद जब युवावस्था हमारी खत्म हो जाएगी, जब हमारी वृद्धावस्था आएगी, तो फिर जो है हमें भी यमराज के यहाँ जाना है। जिस प्रकार से कलियां फूल बनती है तो माली उनको चुन करके लेके चला जाता है, उसी प्रकार से हमारी जब युवावस्था खत्म हो जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, तो हमें जो है यमराज भी आकर के ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अप्रस्तुत विधान के माध्यम से प्रस्तुति का वर्णन हो रहा है। अप्रस्तुत विधान के माध्यम से प्रस्तुत जो विधान है उसका वर्णन हो रहा है। इस प्रकार से आशा करती हूँ कि आपको जो है अन्योक्ति अलंकार समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जो है मानवीकरण अलंकार को पढ़ते हैं। अलंकार है मानवीकरण। क्या है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वो होता है जब हम किसी जड़ वस्तुओं में या प्रकृति में मानवीय चेष्टाओं का आरोप करते हैं, तो वहां हमारा क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा है जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर, जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, वहां क्या होगा, वहां मानवीकरण अलंकार होगा। वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण अगर देखें, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोती शीतल जल से। इसमें क्या है, यहाँ प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का वर्णन किया गया है कि फूल जो है हंस रहे हैं, तो यहाँ क्या है, हंसना क्या है, मानवीय चेष्टा है। और कलियां मुस्कुरा रही, यहाँ भी मानवीय चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। और जगी वनस्पतियां अलसाई, वनस्पतियों में भी आपको क्या मिल रहा है, मानवीय चेष्टाओं का वर्णन हो गया। मुख धोती शीतल जल से, मतलब वनस्पतियां जो है अलसाई हुई हैं और शीतल जल से क्या है, अपने मुख को धुल रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया गया है। तो ये एक उदाहरण हो गया। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। कलियां दरवाजे खोल खोल, कलियां दरवाजे खोल खोल, जब झुरमुट में मुस्काती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल, जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियां क्या कर रही हैं, दरवाजे खोल रही हैं, यानी कि
कलियों पर क्या हो गया है, मानवीय चेष्टाओं का आरोप जो है लगा गया। कलियों में क्या है, मानवीयकरण है। इस प्रकार से हमारे दो उदाहरण हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। अब प्रतीप अलंकार के बारे में देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हमारा अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। अच्छा, भी एग्जामों में क्या होता है ना, उपमा रूपक, यमक, श्लेष, इन सबको तो पूछता है, लेकिन आजकल इन सब इस तरह के जो अलंकार है उन पे ज्यादा पूछता है। तो प्रतीप अलंकार का मतलब क्या होता है? प्रतीप का यहाँ मतलब होता है उल्टा या विपरीत। इसमें क्या है, जब बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाए, यानी उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, तो वहां पे क्या होगा, वहां प्रतीप अलंकार होगा। तो इसको देख लेते हैं परिभाषा और उदाहरण के साथ में। प्रतीप का क्या अर्थ है? उल्टा, उल्टा या विपरीत। इसकी परिभाषा देख लें। इसकी परिभाषा है, जहां जहां बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए। तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे इसका जो उदाहरण है वो जैसे है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े थे। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े थे। यहां आप देख रहे हैं, छोटे को बड़ा बना दिया गया और बड़े को क्या कर दिया गया, छोटा बना दिया गया, और उपमेय को उपमान बना दिया गया और उपमान को क्या कर दिया गया, उपमेय बना दिया गया। यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को भी उपमेय बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे प्रतीप अलंकार होगा। तो इसको नोट कर लीजिए और उदाहरण देखते हैं। दूसरा है, सीय मुख समता किमि करे, सीय मुख समता किमि करे।
चंद बापुरो रंग, चंद बापुरो रंग। क्या है? सीए मुख समता नहीं करे, चंद बापुरो रंग मतलब सीता जी की मुख की तुलना कौन कर सकता है? उनके आगे तो चांद भी फीका है, यानी कि उनकी सुंदरता के आगे तो चांद भी क्या है? गरीब है। सुंदरता में क्या है? गरीब है। तो यहाँ पे क्या है? सीता क्या है? उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? उपमान है। लेकिन उपमेय की तुलना किससे हो रही है? उपमान। यहाँ पे सीता जी को क्या बना दिया गया? उपमान बना दिया गया है। और यहाँ चंद्र को क्या बना दिया गया है? उपमेय बना दिया गया, यानी उपमेय से जो है उपमान की तुलना हो रही है। और यहाँ पे छोटे को बड़ा कर दिया गया है और बड़े को छोटा कर दिया गया है। किस प्रकार से हम देख रहे हैं? यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ प्रतीप अलंकार होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तीसरा उदाहरण है, जिसके यश प्रताप के आगे, जिसके यश प्रताप के आगे शशिमलीन रवि शीतल लागे। जिसके यश प्रताप के आगे शशिमलीन रवि शीतल लागे। यहाँ पे क्या है? मतलब जिसके यश प्रताप के आगे, जिसके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा भी क्या है? मलिन लगता है। और रवि जो है, मतलब प्रताप इतना ज्यादा है इनका तेज इतना ज्यादा है कि जो है सूर्य भी क्या लगता है उनके सामने? फीका लगता है, शीतल लगता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। तो हमारा प्रतीप अलंकार हो गया। आगे एक अलंकार और बचा है, वो है उल्लेख अलंकार। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हमारा अंतिम अलंकार है उल्लेख अलंकार। और उल्लेख अलंकार की परिभाषा यह है कि जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहां पे क्या होगा? उल्लेख अलंकार होगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहां उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तुरूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई तरीकों से क्या किया जा रहा है? वर्णन किया जा रहा है। ये एक हो गया। दूसरा उदाहरण है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी
ऐसी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये चौपाई तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई है और ये चौपाई उस समय की है जब राम जी का स्वयंवर हो रहा था। तो तुलसीदास ने उनके बारे में लिखा है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना थी, राम जी उसको उसी रूप में दिख रहे थे। राजा जनक को अपने दामाद के रूप में दिख रहे थे, दशरथ को तो उनके बेटे के रूप में दिख रहे थे, रावण को अपने काल के रूप में दिख रहे थे और राजाओं को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में दिख रहे थे। वही कहा गया है जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। यानी कि एक नायक का वर्णन या राम जी का वर्णन जो है कई तरीके से किया गया है। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे उल्लेख अलंकार है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा अर्थालंकार का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया आज। और अगली क्लास में हम आपको अलंकार का एक मैराथन क्लास दे देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।